नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश के कई हिस्सों में मानसून की दस्तक के साथ बारिश शुरू हो गई है, जिससे नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है। असम में हो रही लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी एक बार फिर अपने रौद्र रूप में आ चुकी है। ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। उसकी सहायक नदियों का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे असम के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पड़ोसी राज्यों में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी ASDMA ने कहा कि असम राज्य और पड़ोसी राज्यों में लगातार बारिश से बाढ़ की दूसरी लहर की चपेट में है, जिससे राज्य के 5 जिलों के लगभग 25,000 लोग प्रभावित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले के कुल 41 गांव बाढ़ की दूसरी लहर में प्रभावित हुए हैं। सीसी बोरगांव क्षेत्र में तटबंध का एक हिस्सा टूटने से 10 गांव जलमग्न हो गए, जिसके बाद इलाके के 12,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी जीत मोनी दास ने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछली रात से जल स्तर प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। अगर बारिश जारी रहती है तो पानी का स्तर और ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए कामरूप जिला प्रशासन ने 24 जून तक गुवाहाटी में नौका सेवाओं को स्थगित कर दिया है। अभी तक बाढ़ की पहली लहर में राज्य में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर खतरे के निशान पर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, जिसको देखते हुए एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। नौकाओं को रोक दिया गया है। बता दें कि इसी साल मई में भी भारी बारिश के बाद असम में बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे। उस समय असम आपदा की दोहरी मार झेल रहा था। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही असम में बाढ़ ने तबाही मचाई थी। बाढ़ की वजह से 3 लोगों की मौत हुई थी। सैकड़ों गांव डूब गए थे। असम के 9 जिलों के 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आए थे। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर लगाए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।